रिपीटेडली मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद इंसुलिन इंजेक्शंस भी दे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद शुगर कंट्रोल ही नहीं होता है, ऐसा क्यों है सर? कैसा है कि हम डायबिटीज ट्रीट कर रहे हैं या शुगर ट्रीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो मेडिसिन लिया, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने का रीजन क्या है? तो आयुर्वेद में 5000 साल पहले डायबिटीज के बारे में लिखा है, बराबर? तभी उन्होंने बताया है कि डायबिटीज का इंसुलिन से रिलेशन नहीं है। डायबिटीज मैनेजमेंट क्या है और क्या हम उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं? देखो, डायबिटीज मैनेजमेंट में बीमारी कम होना चाहिए या बीमारी स्टॉप होना चाहिए। जो लेवल पे है एक तो वही रुकना चाहिए। लोग 10-10, 12-12 गोली खा रहे हैं, बराबर ना? उसके बाद में फिर हार्ट का भी गोली खा रहे हैं, किडनी का भी गोली खा रहे हैं, नया बीमारी बढ़ते जा रहा है, इंसुलिन भी ले रहे हैं, और इतना होके भी, बराबर है ना, इतना होके भी दिल को सुकून नहीं है। हेलो, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ डायबिटीज सीरीज। प्रीवियस एपिसोड में हमने डायबिटीज के हिस्ट्री के बारे में सीखा। चलिए इस एपिसोड में हम डायबिटीज के कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं डॉक्टर विद्याधर गिरी सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर विद्याधर गिरी सर 35 ईयर एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, जो 15 साल से लाइफ विदाउट मेडिसिन की रिसर्च कर रहे हैं। गिरी सर ने काफी सारे टीवी चैनल्स पे हेल्थ प्रोग्राम्स किए हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और आज भी कई सारे रेडियो चैनल्स पे सर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सर सोशल ग्रुप्स पे भी लेक्चर्स देते हैं। 2015 से सर ने डायबिटीज मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसके वजह से हजारों लोग डायबिटीज मुक्त हो गए। चलिए कुछ डायबिटीज मिथ को डिकोड करते हैं सर के एक्सपर्टीज के साथ। सर, इंडिया डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, लेकिन जैसे शुगर एक पेशेंट में डिटेक्ट होता है, डॉक्टर्स इमीडिएटली मेडिसिन देना शुरू करते हैं, और बढ़ता है और मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देना एकदम फास्ट हो जाता है सर, रिपीटेडली मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद इंसुलिन इंजेक्शंस भी दे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद शुगर कंट्रोल ही नहीं होता है, ऐसा क्यों है सर? कैसा है कि हम डायबिटीज ट्रीट कर रहे हैं या शुगर ट्रीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। क्योंकि कैसा है कि 1923 में बेंटिंग एंड मैक्लॉइड्स को इंसुलिन के लिए क्या हो गया, नोबेल पारितोषिक मिल गया। अच्छा। हमने हमारी हिस्ट्री में भी ये सब चीजें बताई थी। तो नोबेल पारितोषिक मिल गया, तो तब अंडरस्टैंडिंग ऐसा था डायबिटीज के बारे में कि इंसुलिन के वजह से या इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है। शरीर में इंसुलिन नहीं रहेगा तो डायबिटीज हो जाता है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ट्रीटमेंट का शेड्यूल कैसे हो गया, इंसुलिन बढ़ाने का। शरीर में क्या करने का, तो जो भी दवा है, ग्लिमिप्राइड है, ग्लाइकासाइड है, ये सब क्या करते हैं, इंसुलिन को बढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में रिसर्च हो गया, उसमें जेरोल्ड रीवन, जेरी बोलते थे उनके फ्रेंड्स, उन्होंने 1989 में ये प्रूव किया कि शरीर में इंसुलिन की कमी होती नहीं है। मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 5% है उनको इंसुलिन की जरूरत। अच्छा। लेकिन जो 95% लोग हैं उनमें इंसुलिन एक्सेस हो जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि इंसुलिन की कमी रहती है, इंसुलिन क्या है, उसमें एक्सेस है। मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से डायबिटीज होता है। अभी आज भी अगर कुछ मीन्स बोलते हैं ना कि डायबिटीज के अगर जो कंसल्टेंट है या कुछ डायबिटीज के बारे में बोलते हैं, उनके बारे में उनको अगर सुनेंगे तो बोलते हैं कि पैनक्रियास का पावर बढ़ाने का, बीटा सेल का पावर बढ़ाने का। अरे बीटा सेल्स नॉर्मल रहते हैं, इंसुलिन ऑलरेडी वो बना रहे। मीन्स अगर आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स का अगर इंसुलिन चेक करेंगे, नॉर्मल रेंज जो है नॉर्मल इंसान का, वो फास्टिंग में होना चाहिए, 3 से 4 इतना ही इंसुलिन लगना चाहिए उसको। खाने के बाद एक 7-8 तक 10 तक जाना चाहिए। लेकिन जिनको डायबिटीज होता है उनमें ऑलरेडी 15-16 इंसुलिन रहते हैं फास्टिंग में। नॉर्मल रेंज जो है 2.6 to 26 है। किसी का इंसुलिन 50 भी रहता है, मीन्स हिसाब से भी ज्यादा रहता है। मीन्स ऑलरेडी प्रॉब्लम इंसुलिन की कमी नहीं है, तो इंसुलिन की ज्यादा है। और हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बराबर। मीन्स उसमें मैंने बोला कि ग्लाइकासाइड है, ग्लिमिप्राइड है, ये तो डायरेक्टली पैनक्रियास के ऊपर असर करते हैं, इंसुलिन बढ़ाते। दूसरा जो है ग्लिप्टिन की दवा, मीन्स टीनाग्लिप्टिन है, सीटाग्लिप्टिन है, इनडायरेक्टली इंसुलिन बढ़ाते। मीन्स शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से शुगर बढ़ रहा है, उसमें हम लोग और इंसुलिन बढ़ा रहे। इसका मतलब हम लोग शुगर तो कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब डायबिटीज का कारण या डायबिटीज बीमारी और बढ़ा रहे। अभी जब बीमारी बढ़ेगी तो दवा भी बढ़ेगी जी। और ये सब दवा बढ़ा के मिलते ना कि इंसुलिन बढ़ा के हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर जा किधर रहा है,
वो किधर बाहर नहीं जा रहा है या न्यूट्रल नहीं हो रहा है, वो हमारे बॉडी में ही स्टोर हो रहा है। ओ, बराबर कि नहीं? वो शुगर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में ही स्टोर हो रहा है। तो बॉडी में स्टोर हो रहा है तो बॉडी और भी अपोज करती है, तो फिर और गोलियां पड़ती है। तो मेनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, सिम्टम है शुगर। बीमारी है डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, उल्टा आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब डायबिटीज बीमारी बढ़ते जाता है, डायबिटीज बीमारी बढ़ते जाएगा तो फिर गोली तो बढ़ते जाने वाली है। फिर प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि शरीर वो जो गोलियां है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, क्योंकि ये गोली डायरेक्टली पैनक्रियाज के ऊपर असर करेगी, इंसुलिन और सिगरेट करने के लिए बोलेगी, लेकिन पैनक्रियाज का भी एक कैपेसिटी खुद का, उससे ज्यादा तो वो इंसुलिन बनाएगा नहीं। अच्छा। तो फिर उसमें के बाद क्या करते हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं। अच्छा। लेकिन कैसा है मालूम है ना कि बाद में शरीर का कैपेसिटी नहीं रहेगा शुगर स्टोर करने का, या मीन्स बोलते हैं ना कि इंसुलिन लेने का, तो फिर इंसुलिन लेने के बाद भी हमारा शुगर क्या कंट्रोल होता नहीं है। इसका मतलब एक ध्यान में रखो कि हम लोग सिर्फ शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि डायबिटीज। उल्टा हम लोग जो भी आजकल का ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो डायबिटीज को बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट है, या डायबिटीज के जो रिजल्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट है। और इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग डायबिटीज में रिजल्ट नहीं मिल रहा है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। अच्छा सर, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ये जो मेडिसिन लिया, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने का रीजन क्या है? बेसिकली देखो, अभी डायबिटीज होने के बाद कुछ होता है जी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक किडनी फेलियर, बराबर ना? जी। ऐसा सब बोला जाता है, बराबर? जी, जी। अरे लेकिन डायबिटीज के वजह से हो रहा है, तो डायबिटीज तो हम लोग कंट्रोल करने के लिए आपके पास आए, बराबर है कि नहीं? मीन्स आपने गोली दे रहे, बहुत सारे पेशेंट तो मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल है, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो फिर शुगर मैनेज करने का फायदा क्या हुआ, ऐसा लोगों का पूछने का रहता। लेकिन एक समझना चाहिए कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते क्यों है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होने की वजह से होते हैं। अच्छा। ये समझना चाहिए। मैं जैसा अभी पैर के जो ब्लड वेसल्स है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ब्लड वेसल्स अंदर से डैमेज होता है। तो अगर पैर के जो ब्लड वेसल्स है वो अगर मान के चलो अंदर से ब्लॉक हो जाएगी, तो पैर को हमारे खून नहीं मिल पाएगा, बराबर है? अगर हमारे उधर के जो नस है उसके ऊपर कवरिंग आता है जी, उसको अगर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो नसों के ऊपर का कवरिंग क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नस ओपन हो जाएंगे, बराबर ना? तो नस का प्रॉब्लम भी होने लगेगा, नस कमजोर पड़ने लगे, तो न्यूरोपैथी हो जाएगा। बेसिकली मीन्स पैर का अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो न्यूरोपैथी हो जाएगा हमें, क्योंकि नस भी कमजोर होके। आंखों का अगर ब्लड सप्लाई, आंखों के जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, आंखों को मीन्स आंखें का जो रेटाइन है उसको क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपरली नहीं हो जाएगा तो पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगेगा, दिखने में प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसको रेटिनोपैथी बोलेंगे हम। किडनी को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर में जाएगा। तो हर चीज में अगर देखेंगे तो आर्टरी को प्रॉब्लम हो रहा है, बराबर ना? ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं हमारे, डैमेज हो रहे हैं। तो हम ये जो डायबिटीज ट्रीटमेंट कर रहे हैं या डायबिटीज की इतनी सारी दवा ले रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसा दवा है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर काम कर रहा है, बराबर है ना? उसमें एक भी दवा ऐसा नहीं है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को स्टोर करे, रिकवर करे या बचाए, या क्या बोले कि उसको नहीं रिजोनेट करे या उसको डैमेज होने से बचाने वाला कोई भी नहीं है। मीन्स पहले तो डैमेज होने से बचाने वाला नहीं है, फिर डैमेज होने के बाद रिपेयर करने वाला भी नहीं है, बराबर ना? तो डैमेज होते ही जाते, और हर बार बोलेंगे कि वो शुगर की वजह से डैमेज हो रहे, बराबर है ना? तो शुगर की वजह से डैमेज हो रहे मीन्स अगर होते हैं, ऐसा अगर मान लेंगे हम, तो फिर हमारा शुगर मेंटेन करने का फायदा क्या हुआ, बराबर है कि? तो इसीलिए मीन्स बोलते हैं ना कि ब्लड वेसल्स क्यों डैमेज हो रहा है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, बराबर कि नहीं? मीन्स वो भी हम समझने के लिए अभी बहुत दूर है। आयुर्वेद में ऑलरेडी उसके लिए सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि ब्लड वेसल्स क्यों डैमेज हो रहे। तो उसको बचाने का सवाल ही नहीं आता है, रिपेयर करने का भी सवाल नहीं आता है। जब पैर का ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगा, पैर में जलन चालू हो जाएगा, तो क्या देते हैं, सेंट्रलाइज पेन ब्लॉकर, ग्याबापेंटिन, ना जी जी, ऐसी दवा देते हैं जो सेंट्रलाइज मींस आपको पेन नहीं करेगा जी, वो जलन नहीं महसूस होगी, लेकिन वो हो जाएगा बस, बराबर है ना? फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा। पूरा ब्लड वेसल ब्लॉक होने के बाद क्या उधर जख्म हो जाएगी, तो आपका मींस ब्लड ही नहीं मिलेगा, नर्वस सिस्टम नहीं काम करेगा,
तो आपका मीन्स बॉडी का सिस्टम ही उधर नहीं काम करेगा, तो फिर वो जख्म कैसे क्या ठीक हो जाएगा? जी। आप कितना भी दवा लगा दो, कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं। फिर पैर काटने की बारी आ जाती है उसमें। बाप रे। बराबर है ना। आंख में भी जो ब्लड वेसल्स ये होता है तो उसमें स्वेलिंग आता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, खून गर्म होने की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ब्लड वेसल फटने लगती है उधर। वो फटने लगेंगी तो उसको इंजेक्शन दे देते और वो सोल्डरिंग कर देते उसको। अच्छा। लेकिन वो जो हीट है उसके वजह से जो ब्लड वेसल डैमेज हो रहे हैं उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं। तो टेम्पररी क्या हो रहा है, इंजेक्शन दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर मीन्स 2-3 महीने में देना पड़ता है बार बार, बाद में तो बार बार करे होना लगता है, हर महीना इंजेक्शन देते, बाद में ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है इंसान। जी। बराबर कि नहीं? किडनी फेलियर में भी ऐसा ही होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जाता है, किडनी को खून नहीं मिल पाता है, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो बेसिकली ये जो ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए या उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, करके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, डायबिटीज मैनेजमेंट क्या है और क्या हम उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं? देखो, डायबिटीज मैनेजमेंट में बीमारी कम होना चाहिए जी। या बीमारी स्टॉप होना चाहिए। मीन जो लेवल पे है एक तो वही रुकना चाहिए, बराबर ना, या फिर रिवर्स में आना चाहिए। जी। और आगे के कॉम्प्लिकेशंस क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मीन बेसिकली किसी को भी जब शुगर बढ़ता है तो उसको तो कुछ भी तकलीफ नहीं रहती है ना, उससे तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि इतना शुगर होना चाहिए, 120 चाहिए, 110 चाहिए, बराबर कि नहीं? वो तो डॉक्टर बताते हैं। लेकिन वो कंट्रोल करने के पीछे क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको चाहिए आगे जाके भाई मेरी आंखें खराब ना हो, रेटिनोपैथी ना हो, ब्लाइंडनेस ना आए, मेरा पैर ना काटा जाए, बराबर ना, या मेरी किडनी फेल ना हो। इस वजह से वो काम करता है, बराबर ना, इस वजह से वो दवा लेते रहते हैं। लेकिन हमने अभी देखा कि बेसिकली डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और हम लोग उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ शुगर को मैनेज कर रहे हैं, मीन्स टेम्पररी हम लोग सिर्फ दिखा रहे कि भाई सब ठीक है, बराबर ना, लेकिन बीमारी क्या हो रही, बढ़ते जा रही है। तो इसको हम मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, बराबर ना। दूसरी बात यह है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से हो रहे हैं, बराबर कि नहीं? अगर ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे, इसलिए पेशेंट क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो अगर हम ऐसा देखेंगे कि एक आध क्लास है उसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, तो उसमें से अगर रिजल्ट में 50% बच्चे तो फेल ही हो रहे हैं और 50% बच्चे थोड़ा बहुत मार्क्स लेके पास हो रहे, तो हम उसको अच्छा क्लास बोलेंगे? बराबर है ना। तो आखिर हर चीज जो डिपेंड है वो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड है, बराबर ना। तो अभी कैसा है कि भाई ये डायबिटीज मैनेजमेंट राइट है, रॉन्ग है, ये लोगों को सोचने दो। उनको क्या लग रहा है, बराबर ना। आप जो डायबिटीज मैनेज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ शुगर का आंकड़ा बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, या फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस टालने के लिए कर रहे हैं, या दवा कम होने के लिए या कम दवा में मेंटेन होने के लिए कर रहे हैं? लोग 10-10, 12-12 गोली खा रहे हैं, बराबर ना। उसके बाद में फिर हार्ट का भी गोली खा रहे, किडनी का भी गोली खा रहे, नया नया बीमारी बढ़ते जा रहा है, इंसुलिन भी ले रहे, और इतना होके भी, बराबर है ना, इतना होके भी दिल को सुकून नहीं है जी। मीन्स उसकी वजह से मीन्स खाना नहीं जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बराबर ना, खाने के ऊपर पूरा रेस्ट्रिक्शन है ही, बराबर। तो इतना सब करके अगर दिल को भी सुख नहीं है, बराबर ना, या हमें शरीर को सुख नहीं है, अच्छे से हम जी नहीं पा रहे, तो फिर हमें दवा लेके क्या फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज को समझने में हमने कहाँ तो गलती की है, बराबर ना। तो आयुर्वेद में 5000 साल पहले डायबिटीज के बारे में लिखा है, बराबर ना। तभी उन्होंने बताया है कि डायबिटीज का इंसुलिन से रिलेशन नहीं है, इट इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। मीन्स उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है कि भाई बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा, बराबर कि नहीं। उसके वजह से क्या होता है, शरीर शुगर एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती या यूज नहीं कर पाती, बराबर ना। तो शरीर का जो कंडीशन बिगड़ा है उसके ऊपर काम करना चाहिए, बराबर है ना। और साइमल्टेनियसली जो ब्लड वेसल्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए उसके ऊपर भी काम करना चाहिए जी, बराबर है कि नहीं जी। तो हम अगले एपिसोड में जरूर इसके बारे में बात करेंगे, है ना। आयुर्वेद से डायबिटीज कैसे कंट्रोल किया जाएगा या कैसे मैनेज करने का, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करने जी। तो इस एपिसोड में हमने सीखा बस शुगर कम करने से कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होते और डायबिटीज मैनेजमेंट होता क्या है। अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके व्यूज डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में कमेंट कीजिए, और अगर कोई आपके पहचान में डायबिटीज के प्रॉब्लम से सफर कर रहा है
तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिए। और हमारा अगला एपिसोड है डायबिटीज मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा। इसका इंटीमेशन आपको मिलने के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू।